हेलो हेलो हेलो। नमस्ते 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 नमस्ते, कैसे हो कैसे हो? चलो, बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग की बजाय नमस्ते कहना सीख गए हो तुम लोग। पेन तोड़ दो, नोस्टाल्जिया। यस, आज हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का पहला लेक्चर है ना? नोस्टाल्जिया फील हो रही है। नहीं बेटा, आज हमारी जो क्लास है ना, आ, मन तो नहीं कर रहा मिटाते हुए, शुरुआत यहीं से हुई थी। नहीं, नहीं मिटाएंगे अपन। अपन दोनों लिखेंगे एंड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स नहीं है, क्या है तुम्हारा चैप्टर? फ्लूइड। नमस्ते 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 नमस्ते। रोना आ रहा है यार, क्यों? ऐसा क्यों कर रहा भाई? है? ऐसे करेगा तो कैसे पढ़ाऊंगा आज की क्लास में मैं? है? यस बेटा, बहुत अच्छी जर्नी रही हमारी, है ना? और आप लोगों ने बहुत अच्छा पूरे साल मेहनत की और बहुत अच्छा मचाया है। सीरियसली बता रहा हूँ मैं, अब तक मैंने जितने भी अर्जुना के बैच लिए हैं या जितने भी मैंने 11th क्लास के बैच लिए हैं, ठीक है, आप लोगों का रेस्पॉन्स, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मेहनत और आपका जो स्पेशली फिजिक्स को लेके जो रेस्पॉन्स रहा है, वो अब तक का मेरी लाइफ का जितने भी 11th क्लास के बैचेस हैं उन सब ने बेस्ट रहा है। ठीक है, जिस जिस लेवल पे हम लोग खेले, आप सब लोगों ने आप में उस पर फाइट करी। ठीक है ना? सब लोगों ने कोशिश करी। मुझे वो डे वन मुझे को याद आता है अभी भी यार। मैं तब सोच रहा था, पता नहीं यार, ये नए लोग हैं, यूट्यूब वाले लोग हैं, पता नहीं कितना दिमाग इनके अंदर होगा, कितनी चीजें समझ पाएंगे, किस लेवल तक जा पाएंगे। ठीक है, तब मेरे दिमाग में ये चीज रहती थी। लेकिन जो है, आपने मुझे, मेरे दिमाग में 1% भी डाउट था तो सब निकाला और बहुत अच्छे से लेके आपने पूरी 11th क्लास का मजा बढ़िया तरीके से लिया। चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो तुम्हारा जो है मैकेनिक्स हो, रोटेशन हो, हीट हो, ठीक है, एसएचएम हो, वेव हो, ठीक है, वेव वाला चैप्टर बच्चे छोड़ देते हैं अक्सर। ठीक है, चाहे आपका फ्लूइड हो, ठीक है, हर तरह के चैप्टर को लेके तुमने खूब मचाया बेटा। हाँ, ठीक है। तो पहले कुछ बातें कर लेते हैं बेटा काम की, ठीक है। उसके बाद फिर आज का जो कंटेंट है थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है। आज की क्लास लंबी चौड़ी नहीं होगी, 2 घंटा 3 घंटा नहीं होगी, मैं आपको एक बात बता दूं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने कल करवा दिए थे बहुत सारे, कुछ आज कराऊंगा, ठीक है, कुछ मैं आपको केपीपी में होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तकरीबन 25 से 30 सवाल हैं और अच्छे हैं, टफ टफ लेवल के क्वेश्चन हैं। वो मैंने केपीपी बना ली है और मैंने केपीपी अपलोड करने के लिए बोल दी है। बैच मैनेजर वाले भैया प्लीज आप केपीपी अपलोड कर दीजिए, ठीक है। उसका डिस्कशन वीडियो मैं आपको कल दे दूंगा। तो उसमें सारे आपके अच्छे लेवल के सवाल होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे और उसका डिस्कशन प्रॉपर अच्छे तरीके से मैंने उसका कर रखा है। ठीक है। हाँ, बोला था ना, फिजिक्स से प्यार करा दूंगा है। ठीक है, और जहां तक मुझे लग रहा है ना, फिजिक्स से प्यार तो हो ही गया होगा तुम्हें, है? मिस यू सर बेटा, मैं भी आपको बहुत याद करूंगा, बहुत याद करूंगा। ठीक है, वो एक्चुअली आपने इतना अच्छा बैच निकाला है ना, इतना अच्छा निकाला कि मैं आपके बैच को कभी चाह के भी भूल नहीं पाऊंगा। ठीक है, आज से 10 साल के बाद भी मेरे को बैच याद रहेगा, चाहे तो पूछ लेना मुझसे, है ना? जो बैच अच्छा परफॉर्म करता है हर मामले में, हर मामले में, चाहे वो रेस्पेक्ट का मैटर हो, चाहे वो बातों का बात मानने का मैटर हो, चाहे वो होमवर्क करने का मैटर हो। ठीक है, एक टीचर को क्या चाहिए? सबसे पहले ये चाहिए कि आप ब्लाइंडली फॉलो करके पढ़ाई करें, रोजाना क्लास लाइव अटेंड करें। उसके बाद क्या चाहिए कि आप होमवर्क ट्राई करें। ठीक है, उसके बाद अगर थोड़ी बहुत जान बच गई, ठीक है, तो हाँ, थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट, थोड़ा बहुत प्यार टीचर को दे दो, बस यही चाहिए। ठीक है। ठीक है बेटा, तो चलो पहले मैं थोड़ा सा काम की बात जो है आपको बता देता हूं। देखो, 11th क्लास आपका बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इसके बाद आप 12th क्लास की जर्नी में जाओगे, ठीक है। उस जर्नी में आपको खूब मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर जितने बच्चे लाइव बैठे हुए हैं वो बच्चे हैं जो शुरू से लेके अभी तक लाइव रहे हैं हमेशा। ठीक है, बिलीव मी, आप ये मान के चलिए 80% जनता से आप ऑलरेडी आगे निकल चुके हो। 70% 80% जनता से ऑलरेडी आप आगे निकल चुके हो। ठीक है, क्योंकि जब भी 12th स्टार्ट होता है तो मेजोरिटी बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th वेस्टेड में के शिकार हो गए होते हैं। लेकिन आप लोग, जितना मुझे लग रहा है चैट देख के, कि आप सब लोग 11th सेव्ड वाले हो।
आप लोग, और ये आपकी मेहनत है, पूरे साल आपने मेहनत करी, पूरे साल आपने क्लास अटेंड करी, कभी संडे को भी क्लास ली, जैसे कल संडे को क्लास ली, आप उसमें भी प्रेजेंट रहे। हमको तो पूरा डेटा मिलता है ना, अटेंडेंस का डेटा मिल जाता है सब, तो मुझे आइडिया लगता रहता है। और तुम्हारी क्लास की अटेंडेंस ने मुझे सीरियसली बहुत शॉक किया, ठीक है, बहुत शॉकिंग किया, बहुत शॉकिंग अटेंडेंस थी, पॉजिटिव साइड में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। किसी एक अच्छे ऑफलाइन एवरेज या अबव एवरेज जो ऑफलाइन बैच होता है, ठीक है, उसमें जिस हिसाब की परसेंटेज अटेंडेंस की मेंटेन रहती है, आपकी उससे बेटर थी, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि आप लोग जुझारू हो, ठीक है, आपके अंदर लड़ने की बहुत क्षमता है, गिव अप नहीं करते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छी लगी ये बात, और यही चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया। आपने देखा होगा किसी भी चैप्टर को मैंने यूं ही नहीं जाने दिया, ठीक है। कहीं भी कोई आर्टिकल मुझे लगा नहीं यार इस चैप्टर पे अभी और सवाल करने चाहिए, तो हमने उस पर सवाल किए, ठीक है, बढ़ाया उस चीज को, कंटेंट बढ़ाया। नहीं यार इस पे ना एक 2 केपीपी की और जरूरत है, 1 केपीपी की और जरूरत है, तो उसको किया हम लोगों ने, उसमें ऐड की केपीपी, ठीक है। वो इसलिए की क्योंकि आप लोगों ने इतनी मेहनत की है। तो बेटा जब इतनी मेहनत आपने 11th क्लास में की है, तो 12th में आपकी मेहनत रुकनी नहीं चाहिए। ये मेरी गारंटी है, जब आप 12th में जाओगे, ठीक है, तो आप 11th सबसे रिलैक्सिंग आर्टिकल आपका बन चुका है अब तक, ये मेरी गारंटी है। जब भी आप जाओगे आपको रियलाइज होगा कि 11th हमारी सेफ्ड है, 11th हमारी बहुत अच्छी करके सलीम भैया ने भेजी है, ठीक है। तो आप बिल्कुल सेफ रहिएगा 11th क्लास से। आप 12th पे फोकस कीजिएगा, बढ़िया तरीके से फोकस कीजिएगा। बात आती है कि सर 12th में जब आप जाओगे तो रिवीजन कहाँ से करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क होता है। तो इसके लिए पूरे साल मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके नोट्स बहुत अच्छे से बनते रहें। पूरे साल हमने इस चीज पे ध्यान दिया है, ठीक है। इसीलिए मैं क्लास के बीच में ही आपको समय देता था नोट्स लिखने का। तो आई थिंक आपके नोट्स सबके बहुत अच्छे बने हुए हैं, बस आपको नोट्स से ही रिवाइज करना है, क्योंकि नोट्स आपके हाथों से बने हुए हैं। इससे बेस्ट रिवीजन आपका कहीं नहीं हो सकता, किसी वन शॉट से नहीं हो सकता, किसी जो है वन शॉट वीडियो से नहीं हो सकता, किसी रिवीजन वीडियो से नहीं हो सकता, किसी बुक से नहीं हो सकता। जितना बेस्ट रिवीजन तेरा इन क्लास नोट से होगा, जो क्लास नोट्स तूने अपने हाथों से बनाए हैं। अरे बात समझ में, जब आप 12th में जाए तो 12th में भी आप ऐसे ही क्लास नोट्स बनाइएगा। आई थिंक अभी आपकी हैबिट में आ गया है किस प्रकार से नोट्स बनाने होते हैं। उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो एसकेसी पीडीएफ की हेल्प ले सकते हो आप, वो मैं आपको पूरा का पूरा मैंने अपलोड करवा दिया है आपको। और अगर जरूरत होगी, कुछ अगर कमी कसर रह गई होगी, तो मैं आज उसको पूरा कर दूंगा। इसके बाद आपका होता है दूसरा पोर्शन कि चलो सर ये तो हो गया, क्लास अटेंड कर ली। क्लास अटेंड करने के बाद भैया एडवांस में सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये कैसे पता करें, एडवांस की पीवाईक्यू, ठीक। और जिस हिसाब से हमारी क्लास निकली है, ये आप सब लोग जानते हैं कि जेईई एडवांस के जो पीवाईक्यू हैं, आमतौर पर ऑफलाइन क्लास में बच्चा 35% 40% ही कर पाता है। लेकिन तुम्हारे बैच में ना जाने कितने सारे बच्चे ऐसे हैं, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द यू आर, जिन्होंने एडवांस के 80% 85% 90% से ज्यादा तक आप लोगों ने एडवांस के पीवाईक्यू खुद के दम पे निकाले हैं। जेईई मेंस की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो मुझे करने ही नहीं देते थे, ठीक है। जेईई मेंस आप खुद ही अपने लेवल पर उठा लिया करते थे सारे के सारे, ठीक है। तो जेईई मेंस में तो भाई साहब 90 मोर देन 95%, 2-4% सवाल जो उल्टे पुल्टे आते हैं वो तो होते ही हैं। तो वो तो किसी को भी इशू हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जबकि मैं आपको एक चीज आपको क्लियर कर दूं बेटा, जेईई मेंस में आपका सिलेक्शन 60% पे हो जाता है। आपका टारगेट भले ही +90+ हो, लेकिन सिलेक्शन आपको बढ़िया परसेंटाइल 99 परसेंटाइल आपकी 60% पे आ जाती है। और जेईई एडवांस में आपकी 35 और 40% पे सिलेक्शन हो जाता है। आपको तैयार किया है मैंने मोर देन 90 मोर देन 85 के लिए। एडवांस में आप 80% 85% से ज्यादा सवाल खुद से कर सकें, इस चीज के लिए मैंने आपको तैयार किया है। और बिलीव मी, इसका तुमने आधा भी कर लिया, 40% भी कर लिया, ठीक है, तो भी तुम्हारा एडवांस में सिलेक्शन हो जाएगा। आपको आपके आपको मनपसंद कॉलेज तो मिल ही जाएगा, ब्रांच वो डिपेंड करेगा क्या रैंक आइए, लेकिन आपको कॉलेज तो बेटा मिल ही जाएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप 12th क्लास में जब आप जाओ, लक्ष्य बैच में जब आप जाओ, ठीक है। तो ये मेहनत बिल्कुल ऐसे ही चलती रहनी चाहिए जैसे यहां पर है, ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। आरी बात समझ में, क्योंकि अगर तूने वहां जाके थोड़ा सा भी मक्कारी किया बेटा, तो जो सारी मेहनत है तेरी अभी की, वो फिर किसी काम नहीं आएगी, ठीक। क्योंकि आप जैसे ही अप्रैल में जाओगे, 12th में जैसे स्टार्ट करोगे, तो 12th एक नई एनर्जी नई जोश के साथ स्टार्ट होगा, जो आपका होपफुली दिवाली के आसपास तक खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका जो है दिसंबर और जनवरी 2 महीने का आपको टाइम मिलता है, जिसमें आपको जो है अपना 11th को भी करना होता है, 12th को भी करना होता है। 11th आपका अच्छा है तो वहां पे आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करोगे, फिर आप जेईई मेंस बनकर रिजल्ट लेके आओगे, जैसे आज आया है रिजल्ट। उसके बाद फिर आप जो है जेईई मेंस 2 के लिए जाओगे, फिर आप एडवांस के लिए जाओगे, ठीक है बेटा, ओके। तो बस जो नोट्स बनवाए हैं मैं आपसे फिर से बोलूंगा, क्योंकि कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हो कि हाउ टू रिवाइज। सबसे बेस्ट है और बेटा इस नोट्स में ना हमारी मेहनत लगी है, सबकी मेहनत लगी है। आप सब लोग जानते हो कि क्लास का मैंने कभी आपको कोई कहानी नहीं सुनाई, कोई स्टोरी नहीं सुनाई, कोई इधर की कहानी नहीं सुनाई। पूरे साल आप लोग मुझे
प्रोवोक करते रहे, सुना दो सुना दो सुना दो सुना दो, मैंने कभी नहीं सुनाई। क्लास का एक एक मिनट कंटेंट पे गया है, एक एक मिनट सवालों पे गया है। अगर कोई समय इधर उधर गया है तो वो गया है केवल आपके क्लास के नोट्स लिखने के लिए, कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं किनारे हो गया हूं, मैंने कहा अब आप नोट छाप लो। अब उस दौरान अगर तू नोट छाप रहा है तो जो भी थोड़ी बहुत हंसी मजाक होनी है, बात होगी, वो वहां हो गई तो हो गई, वरना नहीं हुई। तो ये जो नोट्स हमारे बने हैं, इनको बढ़िया तरीके से आपको फॉलो करना है, रफ कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। एंड बिलीव मी, दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर जेईई एडवांस। इसके बाद अगर आपको कभी समय मिले तो आप केपीपी लगाइए, वो वाली केपीपी जिनका लेवल अच्छा है। आई थिंक वो केपीपी की शक्ल देख के आप समझ जाओगे जिनका लेवल अच्छा है। एक केपीपी आपकी जेईई मेंस वाली है, जिसमें जेईई मेंस के पीवाईक्यू है, वो आपके आसान लेवल के क्वेश्चन जो जेईई मेंस में आते हैं उसमें एज इट इज पीवाईक्यू ही है, ठीक है। लेकिन हर चैप्टर की कुछ अच्छी केपीपी मैंने, अच्छे लेवल की केपीपी मैंने वहां पर पोस्ट कर रखी है, जो काइंड ऑफ स्टार बैच की केपीपीज है। ठीक, वो स्टार बैच का ही कंटेंट है, वो स्टार बैच का ही कंटेंट है, ठीक। तो मैं कुछ निकाल के टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा, कुछ सेलेक्टेड केपीपी जो अच्छी अच्छी होंगी वहां भी डाल दूंगा, या फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वो केपीपीज आप जरूर लगाते रहिए बीच में, क्योंकि वो आपको रेडी रखेंगी, इस चीज के लिए तैयार रखेंगी हमेशा, कि सवाल टफ आता है तो कैसे करना है। सबका डिस्कशन वीडियो मैंने अपलोड करवा दिया है, ठीक है। सबका डिस्कशन वीडियो आपके पास है, कोई डाउट हुआ है तो इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है बेटा। वो कह रहा सर आपको कभी नहीं भूलेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल मत भूलना भाई, बिल्कुल मत भूलना। मुझे भूलेगा तू है, मुझे भूलेगा। टिप्स फॉर बैकलॉग। अगर कोई बच्चा ऐसा है किसी के किसी पर्टिकुलर चैप्टर में बैकलॉग है, तो उसको मैं बात बोलूंगा कि जाके मंजिल से कवर कर लेना, ठीक है। किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, सपोज एक चैप्टर है जो आपको नहीं आता, तो आप मंजिल से जाइए, उसको कवर कर लीजिए वहां से, ठीक है। लेकिन कर जरूर लीजिएगा, क्योंकि फरवरी मार्च का ही आपके पास समय है, उसके बाद समय आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। स्टोरी के बारे में जब क्लास खत्म होने वाली होगी तब बताऊंगा। स्टोरी स्टोरी के बारे में जब क्लास खत्म होने वाली होगी तब बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा शुरू करें, भूल नहीं पाएंगे। हाँ भाई साहब, तू तो बिल्कुल ब्रेकअप वाली फील दे रहा है बे। अबे ये बॉन्डिंग है, कभी नहीं टूटेगी, जिंदगी भर नहीं टूटेगी। अरे बात समझ में। हाँ, तो ऐसा ऐसा कह रहा जैसे कि जो है, अरे मैं आपसे मिलने आता रहूंगा भाई, ठीक है। जब आप 12th क्लास में पहुंचोगे तो हो सकता है मैं मंजिल सीरीज वगैरह में किसी ना किसी माध्यम से तो आऊंगा ही ना। अब बता दिया करना, हम वो वाले बैच के हैं, कद्दू गैंग। जय 2026। खुश रहो, मैं यही बात बोलूंगा बेटा, खुश रहो, ठीक है। अपना ध्यान रखो, ठीक है। पेरेंट्स का ध्यान रखो, और ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। ज्यादा लोड मत लेना यार, ठीक है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, जरूरत से ज्यादा लोड ले लेते हैं, ठीक है। और वो अपनी जो उनकी एफिशिएंसी होती है, उस एफिशिएंसी के हिसाब से उसके मार्क्स आ नहीं पाते हैं। ये नहीं करना है आपको, मस्त रहो। देख, फिजिक्स में कभी मैंने किसी चैप्टर में तेरे ऊपर लोड नहीं आने दिया कि इतना प्रेशर हो गया कि घर पे जाके बैठकर रट्टा मारना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। सारी चीजें मैंने तेरे दिमाग में ही, क्लास में ही फिट कर दी है, थोड़ा थोड़ा कर करके, थोड़ा थोड़ा कर करके, थोड़ा थोड़ा कर करके। याद रखने के लिए बहुत ही कम चीजें हैं, बहुत कम चीजें हैं, वो तू भी जानता है, ठीक है। जो भी याद करने की चीजें होती थी वो क्लास में आपको याद करा दिया करता था। अरे बस में, ठीक है। तो इसलिए इस चीज का बिल्कुल लोड में मस्त होकर पढ़ाई करना, मस्त होकर एकदम टेंशन फ्री होगे। एक सारे हथियार तेरे पास है, उन हथियारों को अप्लाई करो, और इसको एज ए गेम की तरह लीजिए। मैं तो बोलूंगा ना, इसको टेक इट एज ए गेम। सवाल आया, चलो खेलते, मजा आएगा, कैसे होगा देखते हैं, ठीक है। हमारे पास ये हथियार है, हमारे पास ये मशीन गन है, ये पर पिस्तौल है, देखते हैं कैसे इस सवाल को मारा जाएगा, लाइक दिस। ड्यूरेशन बस 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, बस मेरे को 5-6 सवाल कराने, 6-7 सवाल कराने, ठीक है। उसके बाद की प्लानिंग मैं आपको क्लास के आखिरी में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि आज वैसे भी आपकी मैथ्स की क्लास हो गई है, अच्छी खासी लंबी चौड़ी क्लास होगी ना, तो इसलिए जो है, ठीक है बेटा। तो कद्दू गैंग जरा एक बार टाइप कर दो सारे लोग, कद्दू गैंग ओपी। और मुझे एक बार मेरे दिल की तसल्ली के लिए मुझे कंफर्मेशन दो कि यस सर, हम खूब मेहनत करेंगे, जैसे हमने 11वीं में मेहनत की है वैसे ही हम 12वीं में मेहनत करेंगे, ये हम आपको प्रॉमिस करते हैं। जरा एक बार सारे बच्चे मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, और ये आपको याद होना चाहिए। और इस लाइन को प्लीज आप नोट्स में भी लिख लीजिएगा, आज की क्लास जब खत्म होगी उसके बाद में भी लिख लीजिएगा कि यस सर, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं जैसी मेहनत हमने 11वीं क्लास में की है उससे ज्यादा मेहनत हम लोग 12th क्लास में करेंगे। अपन यही कर सकते हैं। रिजल्ट के बारे में टेंशन लेनी नहीं है, मैं भी नहीं लेता हूं, तुम भी मत लिया करो, बस अपना बेस्ट करो। बेस्ट करोगे तो रिजल्ट बेस्ट आएगा, सीधी सी बात। रिजल्ट बेस्ट करने के पीछे भागोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा।
सबसे बेस्ट होगा कि रोज का रोज अपना बेस्ट करो, रोज का रोज अपना क्लास में होमवर्क में अपना बेस्ट करो, रिजल्ट ऑटोमेटिक आपका बेस्ट हो जाएगा। यस, और एक बार कद्दू गैंग वालों जरा टाइप कर दो कद्दू गैंग ओपी बढ़िया तरीके से। हाँ, प्रॉमिस सर। बस बेटा ख्याल रखना अपना अच्छे से, ठीक है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है आपको। बाहर जाओ, सड़क पे जाओ, ठीक है, केयरफुली मूव करो, ठीक है। जबरदस्ती के रिस्क नहीं लेने हैं आपके लिए। एक बहुत कुछ बच्चे होते हैं जो बेवकूफ़ी कर देते हैं, कभी हल्की फुल्की चोट खा गई या कुछ भी इस तरह की, तो फिर वो उनका फिर बेड रेस्ट आ गया 15-20 दिनों का, ठीक है। फिर बड़ा मुश्किल होता है वापस आना, ठीक है। पेरेंट्स की बात आपको माननी है, जैसे जैसे पेरेंट्स बोले वैसे वैसे करना है, ठीक है। घर में खुश खुश रहना है, घर पे गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। पेरेंट्स पे कभी गुस्सा नहीं करना है। अगर गाल पे थप्पड़ पड़े तो भाई दूसरा गाल आके कर दो मेरी तरफ से। कह रहे लो लो, सलीम भैया ने बोला था एक थप्पड़ मारा मजा नहीं आया, एक और मारो फिर मजा आएगा, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे करके देखना, देखना बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो शुरू करें, 12th में धूम मचाएंगे। यस बेटा, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। चल आज तो बात कर ही सकते हैं, पूरे साल तो बात की नहीं है मैंने, ठीक है। आज तो बात कर ही सकते हैं, ठीक है। शायरिया भी, हाँ शायरिया भी बहुत हुए भाई। प्रॉमिस सर, प्रॉमिस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। अभी मेरे मुझे एक्चुअली ना थोड़ा, मुझे भी समय लगेगा अभी थोड़ा सा टीचिंग मोड में वापस आने में। मैं एक्चुअली सुबह से, मैं सीरियसली बोलूं, मैं कल से बहुत उदास था, ठीक है। सुबह से ही बहुत उदास था, सुबह बड़ा बड़ा सुबह से बड़ा उदास था। यकीन बैच में भी ऐसा हुआ, मैंने कहा यार बड़ा, मतलब मैं आज दुखी नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बहुत शांत और उदास सा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बैच अभी खत्म हो जाएगा। अब तक क्या रोज आदत थी ना कि भाई साहब, मैं इंतजार करता, रोज आदत थी भाई, बेंच डे का दिन आएगा, ठीक है, क्लास होगी, ठीक है, ठीक है। क्योंकि सीरियसली बता रहा हूँ, मेरी पूरे साल के सबसे बुरे दिन, अगर पहली बात तो सारा दिन बहुत अच्छे हैं, सारे दिन मेरे बहुत अच्छे भी थे, लेकिन सारे अच्छे दिनों में सबसे लोएस्ट दिन अगर मैं बोलूंगा ना तो मंडे और ट्यूसडे के निकले। मंडे ट्यूसडे के दिन हमेशा ऐसे निकले, मुझे लगता था कि आज कुछ क्रिएटिव नहीं हो पाया, आज मैंने कुछ किया, आज मैं कुछ जो है मजा नहीं आया आज के दिन में, ठीक है। मेरे को ऐसा फील होता था आज के दिन मैंने कुछ नहीं किया यार, आज का दिन वेस्ट हो गया यार, ऐसा फील होता था मेरे को ईच एंड एवरी मंडे एंड ट्यूसडे। और जैसी बेस्ट जाता था भाई साहब, उस दिन मैं बेस्ट जाता, फिर मेरी क्लास, मेरी एनर्जी, मेरी बॉडी की एनर्जी, सोचने की एनर्जी, वो सब एकदम मेरी एक्टिव हो जाती थी। मंडे ट्यूसडे को सोई रहती थी एकदम, कि मंडे ट्यूसडे आपकी क्लास नहीं होती थी। मतलब इतनी 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 खराब लो एनर्जी रहती थी, मुझे अगर कोई रिकॉर्डिंग करनी होती थी तो 2 घंटे की रिकॉर्डिंग मेरे को 8 घंटे लगते थे, सोच 4 गुना ज्यादा समय लगता था। मैंने कहा यार ये क्या है ये। यस, चलिए शुरू करें फिर इसी बात पे, है है समोसा इफेक्ट। अच्छा चलो, तू क्लास के कुछ मोमेंट बताना एक बार जरा टाइप करके। एक तो तुम्हारे फू है, फू ने बहुत हेल्प की है मेरी, बहुत हेल्प की है भाई। इस फू को यार प्लीज बचा के रखना मेरे लिए, ठीक है, ठीक है। बहुत हेल्प की है, बिल्कुल। ना दवा काम की, ना दवा काम की, ठीक है। तेरी फू काम की, ठीक है। दवा का अगला वर्ड बोल नहीं सकता ना मैं, देसी भाषा में बोलते हैं उसको, लेकिन वैसे तो कुछ और मतलब निकालते हैं बाहर के लोग। पेन तोड़ के दिखाओ, ये तो भाई साहब पेट लाइन होगी तेरी, पेन तोड़ के दिखाओ। बिल्कुल, पेन तो तोड़ नहीं पाया मैं, कोई बात नहीं। लेक्चर नंबर 11, समोसा इफेक्ट। हाँ समोसा इफेक्ट भी बहुत रहा है यार। एक्चुअली समोसे से इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है ना, तो इसलिए जो है बिस्किट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। मक्खी, हाँ यार मक्खी ने बड़ा परेशान करा था उसने भाई साहब, ठीक है। और ये गलत है। इसमें तो मेरे को बड़ा मजा आता था। तेरे को फंसाना बड़ा मुश्किल होता है भाई, मुझे पता है, बहुत तेज है ना तू, ठीक है। जब भी तू, पहली बात तो आखिरी के मोमेंट पे तू बहुत स्मार्ट हो गया था, मुझे पता है, तू समझ जाता था। शुरू में तो तू माहौल को देख के समझ जाता था, लेकिन आखिरी के टाइम में मैंने देखा तू कंसेप्चुअली समझ जाता था कि यार ये गलत है। तो तुम में से पहले शुरू में अगर 80% बच्चे आंसर गलत देते थे, तो आखिरी में 20 से 25% बच्चे आंसर गलत देते थे। ये चेंज आ गया था। हाँ, संभाल लिया, हाँ हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छा संभाला, कोई कैलकुलेशन है तो तुमने बहुत बढ़िया संभाला है। चलो चलो शुरू करें फिर। पिज्जा पार्टी, हाँ भैया पिज्जा पार्टी। गोलू मोलू, हाँ गोलू मोलू भी हो तुम, गोलू बीस्ट मोड, यस बीच बीच में आता है।
मिनी हार्ट अटैक। लोकेश जी तो भाई साहब ठीक है बढ़िया क्लास संभाली भाई लोकेश जी ने, हमेशा एक्टिव रहे हुए। जो है जितने टाइम हमारी क्लास चलती थी उतने टाइम वो कान लगा के सुनते थे पूरा एकदम। ठीक है, बहुत हेल्प की उन्होंने यार, बहुत हेल्प की। हाँ, आयुषी है लेकिन मैंने कमेंट नहीं पढ़े इस साल तुम्हारे बिल्कुल कमेंट नहीं पढ़े पूरे साल, मुझे पता था फिर कोई ऐसा लफड़ा होगा। कमेंट पूरे बिना कमेंट पढ़े क्लास निकली हमारी। और सीरियसली मुझे प्राउड होता है आपके ऊपर, ना मैंने कभी कोई कमेंट पढ़े, आप सब लोग जानते हो यहाँ पर। ठीक है, ना ही कोई ज्यादा पोल करवाए, मुश्किल से हफ्ते में कोई एक पोल आया तो आया। ये कमेंट और ये पोल ये क्या है, ये क्या है, ये टूल है ताकि मैं आपसे इंटरेक्ट कर सकूं ताकि हमारी बॉन्डिंग डेवलप हो सके। ठीक है, यही तो है ना, ताकि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा बन सके। और कितनी अच्छी बात है कि पूरा सेशन हमारा बिना जो है कमेंट पढ़े, ठीक है ना, बिना तेरे यहाँ पर डाउट देके, ठीक है, और बिना जो है पोल करे, हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनी हुई है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनी हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि अगले साल जो है मेरा कोई बैठ जाए तो उसमें इसको बंद ही कर दे, बोले बंद करो भाई ठीक है। ये इंसान कमेंट वमेंट तो पढ़ता नहीं है, डाउट देखता नहीं है क्या फायदा फिर इतना पैसा खर्च करने का इसके पीछे है। बिक्स, हाँ बिक्स भाई बिक्स। बिलोटी, स्क्विड गेम, हाँ स्क्विड गेम दिखाया था तूने भाई, मूड खराब हो गया था आखिरी में जब वो खत्म होता है तो। ठीक है, ये इसके लिए नहीं भूलूंगा तेरे को मैं। ठीक है, अरे स्क्विड गेम देखो अच्छा है, मैंने कहा भाई इनको सबको अच्छा लग रहा है, मैं जाके देखा भाई, पूरा 8 दिन मेरा उसमें लगा, खैर अच्छा तो लगा लेकिन एंडिंग खराब लगी चल बेटा अब बहुत बात हो गई है। यस, और एक मेरी लास्ट लाइन जो हमेशा बोलता हूं, जो एक बच्चे ने टाइप करी, वो यही है कि तू खेल सवाल के साथ, और ये खेलना तू सीख गया है, ऐसे ही तेरे को खेलना है, ऐसे जैसे तूने 11th में खेला है ऐसे ही तेरे को 12th में खेलना है। ठीक है, चलो बेटा इससे ज्यादा बात नहीं हो पाएगी, अब थोड़ा काम की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैंने जो आपके लिए सोचा है, ठीक है सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, आज हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे टुडे। फाइनली इसको यहीं पे छोड़ते हैं, सॉरी आपका थोड़ा समय ज्यादा ले लिया मैंने। ठीक है, चैट तो ऑन हो जाए। ठीक है तो सोच रहा होगा ये गलत बात है सर, देखो 2 घंटे की क्लास ले ली आज आपने। बेटा मैंने देख आज और कल 2 दिन केवल आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई है, केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अगर आप नोटिस करो तो सिलेबस तो कायदे मैंने सैटरडे को ही खत्म कर दिया था। आप जाना चाहो बिल्कुल जा सकते हो। ठीक है, तो बस जो भी प्लानिंग मैंने आपको बोली है, मुझे 3-4 दिन का समय दीजिएगा। कोई आर्टिकल जो छूट गए हैं मैं उनकी अलग से आपको वीडियो बना के दे दूंगा, पहला काम। ठीक है, दूसरा काम, मैं ग्रेविटेशन पे कल से ही काम शुरू कर दूंगा, कुछ काम मैं कर चुका हूं, कुछ कल से ही काम शुरू कर दूंगा। ठीक है, ग्रेविटेशन में आपको रिकॉर्डर देख लूंगा, इसी बहाने तो ये थोड़ा और पढ़ने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज हो गई है। तीसरी चीज एडवांस का लेक्चर आपको बहुत लास्ट में देखना है, एडवांस के पीवाईक्यूज वाला। बाकी जो केपीपीज में आपको होमवर्क दे रहा हूं वो होमवर्क आप कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट निकला है बेटा। और एक चीज और मैं आप सब लोगों से ऑन रिक्वेस्ट बोलूंगा कि प्लीज किसी की बातों में मत आइएगा। ठीक है ना, आप सबको मेरे बारे में मालूम है, पूरे साल हमने एक साथ वक्त बिताया है, अच्छा कंटेंट निकाला है, मार्केट में सारे क्वेश्चंस आपके सामने अवेलेबल हैं, एचसी आपके सामने अवेलेबल है, जेई एडवांस के पीवाईक्यू आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, एरोडॉप भी आपके सामने अवेलेबल है। ठीक, जेई मेंस के पीवाईक्यू भी अवेलेबल हो, मैं तो बोलूं जिस एग्जामिनेशन की हम तैयारी कर रहे हैं एडवांस की, वो भी आपके सामने सारे पीवाईक्यू अवेलेबल है। नॉट ओनली एक पर्टिकुलर चैप्टर, फॉर ऑल चैप्टर। तो आपको ये चीज सबसे ज्यादा बेटर पता है कि मुझसे पढ़ने के बाद एडवांस के कितने % क्वेश्चंस आप बनाने के लायक बन गए हो। बाहर वाला कल को कोई मुझे डिफेम करना शुरू कर दिया, किसी को भी ये होता ही है, तू जानता ही है मार्केट ऐसा है, तो किसी की बातों में आपको नहीं आना है। ठीक है, बहुत ही समझ रहा है ना, अरमान के लिए बहुत ही अरमानों से या फिर बहुत ही इमोशन के साथ मैंने तुझे वहां से लेके मैं यहाँ तक लेके आया हूँ, तेरे को उस जगह से लेके यहाँ तक लेके आया हूँ, बहुत ही अरमानों के साथ। बहुत ही वो कहता है ना जो किसी को बहुत ही प्यार से पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो उसी प्रकार से बहुत ही प्यार जो है तेरे को, तेरे अंदर की फिजिक्स मैंने डेवलप करी है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ठीक है, वो तू जानता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो तो किसी की बातों में मत आइएगा। कभी कभी कोई बोले, कोई हो सकता है कोई तुम्हारा कोई दोस्त बोले, कभी कोई उसने क्लास भले ही अटेंड नहीं की हो, या कोई यूट्यूब बना के कोई वीडियो बना के डाल दे, वो क्लास भले ही उसने कभी अटेंड नहीं की हो, बस उनको बस अपना फायदा चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से तो उससे ना बेटा नुकसान तेरा होगा, तेरा नुकसान होगा।
लेकिन मुझ पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं तो जानता ही है, ठीक है। लेकिन सर मैं नहीं चाहता, क्योंकि इस लेवल तक मैं तुझे लेके आऊं, मैं नहीं चाहता कि आखिरी मोमेंट पर तू थोड़ा सा भी फिसले, किसी की बातों में आए, ठीक है। जो मैंने करा दिया बढ़िया तरीके से करना, ठीक है, बढ़िया तरीके से करना, और किसी की बातों में मत आना। क्योंकि अब ना वो, अगर ये ऑफलाइन क्लास होती ना तो फिर मुझे सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में क्या तुम लोग ना इधर उधर बहुत टाइम वेस्ट करते हो यार, है ना। इधर इसमें कुछ, इसमें कुछ, इसमें कुछ मत करना। तू अपना समय ना क्लास, उसमें क्लास नोट्स और जेई एडवांस के पीवाईक्यू पे लगाना। अच्छी अच्छी किताबें लगाओ ना आप, एचसीबी लगाओ आप, पैराडॉप लगाओ आप। डोंट वेस्ट योर इवन ए 1 मिनट इधर उधर, बिल्कुल भी, ठीक है। क्वेश्चंस लगाने में लगाओ, जो मैंने आपको केपीपीस दिए वो केपीपीस में लगाओ, ठीक है। अच्छे लेवल की केपीपीस दिए उनको लगाओ, उनके सवालों में दिक्कत आ रही है तो उसके थोड़े नीचे लेवल की केपीपीस लगाओ, जेई मेंस के क्वेश्चन लगाओ, एडवांस के क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। तो किसी की बातों में मत आना बेटा, ओके, ठीक है। क्योंकि पता नहीं मुझे फिर बाद में मुफ्ती समझाने का मौका मिले ना मिले, ठीक है ना? ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास को अपन यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, ठीक है, ओके। मेहनत करना बेटा खूब, है। आयुषी स्टोरी खूब मेहनत करना तो, ठीक है ना। मन तो नहीं कर रहा मेरे जाने का यार, लेकिन क्या करें, अब जाना पड़ेगा, है ना। शायरी, शायरी क्या सुनाऊं मैं। शायरी से ज्यादा तो बस आज मेरे दिल में तेरे लिए दुआएं हैं, ठीक है। खुश रहे तू, अपना ध्यान रखो, फैमिली का ध्यान रखो, पेरेंट्स का ध्यान रखो, खूब मेहनत करो। बहुत तुम लोग बहुत अच्छे हो, पता है, तुम लोग सीरियसली बहुत अच्छे हो, ठीक है। बहुत, तभी मैं, नहीं तो अब तक तो मैं क्लास खत्म करके चला गया होता, ठीक है। चलो एक याद आ रही है तुम्हारे लिए कि तुम लोग उदास लम्हों को कभी याद मत करना, और तूफान में भी अपना वजूद संभाल के रखना, और किसी की जिंदगी की सारी खुशी हो तुम, बस यही बात याद रख के तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, ठीक है। और ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी हम लोग बाद में कभी यूट्यूब की क्लास पे जरूर मिलेंगे। मैंने बोला था स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन स्टोरी मैंने बोला था लास्ट क्लास में सुनाऊंगा, और इस बात की तो गारंटी है कि ये लास्ट क्लास तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ ग्रेविटेशन की करा होगा, और जब आप जेई एडवांस का पेपर देने जाओगे या जेई मेंस का पेपर देने जाओगे, ठीक है, तब जाके जो है, तब जो हमारी लास्ट क्लास होगी, मौका मिलेगा तो वहां मैं तुझे कहानी सुनाऊंगा। तो यस, दिस स्टोरी इज टू बी कंटिन्यू। मिलते हैं जल्दी, सब लोग अपना ध्यान रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। क्लास की कोई भी नेगेटिव बात हो भूल जाइएगा उनको, कोई भी गुस्से गुस्से वाली बात हो मेरी इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो आपने इतना प्यार दिया मुझे कि मैं कभी गुस्सा किया नहीं हूं तुम्हारी क्लास में, कभी एक आध बार हुआ होगा तो हुआ होगा, उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं हमेशा तुम्हें अपनी एक बहुत अच्छी यादों में बसा के रखूंगा, यादों पॉजिटिव तरीके से तुम्हें याद रखूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं कल की क्लास में। कल तो क्लास ही नहीं है, अपना ध्यान रखना, टेक केयर। स्टोरी मत सुन, तू रोज आएगा, बता रहा हूँ ना, तू रोज आएगा। ठीक है।